अब तक आपने YouTube में बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे रहेंगे विच सेज व्हाट टू रियली से इन एन इंटरव्यू, हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू में क्या बोलना चाहिए, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको इंटरव्यू में फॉलो करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपने भी देखे हैं और मैंने भी देखा है। बट आज इस वीडियो का मकसद ये है व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई रियली फॉलो टू क्रैक एनी इंटरव्यू, जिससे मुझे विप्रो टेक्नोलॉजी से लेकर कैपजेमिनी से लेकर डेलॉइट से लेकर या कोई भी कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करने के लिए मदद की है। एंड मैंने आज सोचा कि क्यों ना मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग के साथ शेयर करूं। अब आप पूछोगे कि इसमें क्या नई बातें हैं, तुम ऐसा क्या बोलने वाले हो दैट वी डू नॉट नो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर हियर इज अ सिंपल मेथड दैट आई यूजुअली फॉलो इन एवरी इंटरव्यू। अब ये चाहे मैं टेक्निकल राउंड में जाऊं, कम्युनिकेशन राउंड में जाऊं या कोई भी फील्ड से रिलेटेड जाऊं, मैं ये टिप्स एंड ट्रिक्स हमेशा फॉलो करती हूँ। सो टुडे दिस इज अ रोड मैप दैट आई यूजुअली फॉलो और मैंने आज सोचा कि ये 3 स्टेप मेथड आप लोग के साथ भी मैं शेयर कर पाऊं। सो ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते, लेट्स dive into the very step method that I usually follow is storytelling. Okay, अब आप बोलोगे यार श्रुति क्या बोल रही है, अब क्या इसके लिए हमें कोई स्टोरी टेलिंग सेशन में जाना पड़ेगा, स्टोरी टेलिंग लेसन में जाना पड़ेगा, हमें अभी के स्टोरीज पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए? ना जी ना, मेरा मतलब वो नहीं है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। इमेजिन करो कि आप एक इंटरव्यू में हो और जहाँ पे आप इंटरव्यूअर हो और आपने ऑलरेडी 200 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले चुके हो। अभी आपको 201 कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना है। अब आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ, वो 201 कैंडिडेट में आप इंटरेस्टेड क्यों रहोगे जबकि उनका सेम प्रोफाइल है, सेम पोजीशन है और सब कुछ सेम है? आप तभी इंटरेस्टेड रहोगे जब आपको एक ऐसी प्रोफाइल या ऐसी कहानी आपके सामने मिलेगी विच सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, जिसमें आपको लगेगा दिलचस्प है आपको। एंड दैट कम्स विद स्टोरी टेलिंग। चलिए रेज्यूमे को सुनते हैं, एक बिना स्टोरी टेलिंग और एक विद स्टोरी माय नेम इज श्रुति। Back in 2019, I graduated from XYZ college. There I got a campus placement in one of the biggest MNCs. That's where I got into my first break or first company of EZ company. Here I worked on several projects which I had already done during my graduation. The projects like during my graduation I worked on IoT projects. I have worked. Hi, my name is Shruti. Back in 2019, I graduated from Ruparal College and that's where I got into campus placement into XYZ company. Here working as a subject matter expert, I learned about dealing with different clients, customer, how to communicate, and also know a bit of my personality as a creative person as well. But I was also intrigued and always interested to learn my development phase. That's where I learned from my seniors about a technology called as Power Platform, and I started my development phase from there. Now you as an interviewer, आप मुझे बताओ आप कौन से कैंडिडेट को सिलेक्ट करोगे? इसलिए नहीं कि सेकंड कैंडिडेट ने थोड़ा एग्जैजरेट करके अपने बारे में बताया, इसलिए क्योंकि वो अपने बातों को फ्लो में एग्जैजरेट करके बिना बोरिंग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे थे। एंड दैट्स द रीजन स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। लास्ट ईयर आई गॉट इनटू अ कंपनी जहाँ पे मेरे डायरेक्टर ने सेकेंड इंटरव्यू कंडक्ट किया था। अब आफ्टर अ ईयर वो यूके से आए और मैं उनसे मिल पाई। And the first thing he told me is, Shruti, you know what? You were the 85th candidate that I selected. So मेरे दिमाग में सवाल ये आया कि आपने ऐसा मुझ में क्या देखा कि आपने मुझे सिलेक्ट किया? तो उन्होंने मुझसे यही कहा, तुम कुछ डिफरेंट नहीं थी, तुम्हारा प्रोफाइल सेम था, तुम्हारा सब कुछ सेम ही था, बट एक चीज जो डिफरेंट थी कि तुमने जिस तरह अपने आप को प्रेजेंट किया और जिस फ्लो के साथ बताया, that gives me a clear picture कि तुमने क्या किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में हम इतनी सारी चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर पाते और हमें ऐसा लगता है कि जो रेज्यूमे में है इंटरव्यू में पढ़ लेंगे, बट वो क्यों पढ़ेंगे? until and unless you explain it. And that's where storytelling or creating a story of your bio is very very important. The very second thing is ask questions. अब आप बोलोगे यार श्रुति ये तो बहुत कॉमन थिंग है, हम तो सवाल पूछते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऑफ कोर्स आई नो आप लोग सवाल पूछते होंगे, बट मुझे नहीं पता जो ये वीडियोस देख रहे हो उसमें से कितने लोग मुझे ये बताएंगे कि आप अगर इंटरव्यू में जाते हो कि आप इंटरव्यूअर से सवाल पूछते हो या नहीं। क्योंकि बहुत लोग तो डर जाते हैं यार हमें तो इंटरव्यू लिया जा रहा है, हम कैसे सवाल पूछे वो ये। बट
जब आप सवाल पूछते हो दैट शोज दैट हाउ इंटरेस्टेड यू आर एज अ पर्सन इन दैट कंपनी, इन दैट पोजीशन, इन दैट रोल। और सवाल पूछने से ये नहीं होता कि आप उसको क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो। सवाल पूछने से ये प्रूव होता है कि आपका पर्सनालिटी दिखता है, आप कितने क्यूरियस हो एज अ पर्सन, एंड दैट आई फील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट टाइम्स मेरे इतने सारे इंटरव्यू है जब मुझे लगा है लास्ट मोमेंट पे कि मैं फेल हो रही हूँ, शायद मेरे कुछ सवाल के जवाब भी नहीं दिया, पता है मुझे कि मेरा कुछ सही नहीं है, बट मैं सवाल पूछती हूँ एट लास्ट। और उससे कभी कभार ये फीडबैक निकलता है कि हाँ शायद सही है, शायद गलत है, बट उससे ये भी बात निकलती है कि हाँ मैं कुछ तो सीख पाई उस सवाल पूछने से। और एक बात मैं आपको यहाँ पे कह दूँ, अगर आप सवाल पूछने से इंटरव्यूअर ऑफेंड हो जाते हैं देन देयर इज नो मीन इन गेटिंग इन दैट कंपनी, बिकॉज कंपनी में जाके तो आपको 100 सवाल पूछने की जरूरत पड़ेगी कि करना कैसे है, क्या करना है, क्या। तो आप वहीं से शुरुआत करो आपकी। द वेरी नेक्स्ट थिंग इज शोइंग ऑफ योर क्यूरियोसिटी, क्यूरियस बनना। अब आप बोलोगे कि यार श्रुति क्या कह रही है, क्यूरियस कैसे बने, हम ऑलरेडी डरे हुए इंटरव्यू में, हम कैसे क्यूरियस बन के उनसे पूछे। आप क्यूरियस कैसे हो सकते हो आप, वो मैं बताती हूँ। आप इंटरव्यू के बाद कितने लोग हैं यहाँ पे जो अपना फीडबैक पूछते हैं अपफ्रंट। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि आप पूछो कि मैं फेल हूँ, पास हूँ, नहीं हूँ। आप फीडबैक पूछो कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि मेरे में इंप्रूव होना चाहिए। एंड आई एम टेलिंग यू, ये मैं जब से फ्रेशर थी और अब मेरा ऑलमोस्ट 6 years हो चुका है, बट एवरी सिंगल टाइम आई हैव डन दिस, आई हैव केप्ट आस्किंग माई फीडबैक। और मुझे याद है एक इंटरव्यू मेरा ऐसा गया था, आई थिंक EY कंपनी के साथ ही था वो इंटरव्यू, मेरा वर्स्ट था बिकॉज उन्होंने मेरा कॉलेज टाइम का पूछा सवाल और मुझे कुछ याद नहीं था और मुझे पता चला था एंड दैट इंटरव्यू वाज नॉट इवन इंटरेस्टेड। और मैंने उनसे वो फीडबैक लिया था कि आपको क्या लगता है मुझे इम्प्रूव होना चाहिए और आपको क्यों लगता है कि मैंने वो सवाल या मैंने कुछ तो पूछा था ऐसा। तो ये टोल्ड मी, श्रुति यू नो व्हाट, तुम्हें अगर इस टेक्नोलॉजी में एग्जिस्ट करना है तुम्हें वो सारी चीजें सीखनी चाहिए जो तुम कॉलेज टाइम से सीखते आ रहे हो। एंड वो एक फीडबैक ने मेरा मतलब इट ओपन माई माइंड लिटरली। और उन्होंने ये भी बोला तुम बहुत क्यूरियस हो एज अ पर्सन, और वो क्यूरियोसिटी बहुत इंटरव्यूअर को पसंद आती है। अगर तुमने मुझे कुछ भी थोड़े भी सवाल के जवाब दिए होते, टुडे आई वुड हैव रियली सिलेक्टेड। सो समटाइम्स बीइंग क्यूरियस एंड शोइंग द इंटरव्यूअर आपका खुद का पर्सनैलिटी रियली ओपन्स अप। एंड आई फील ये कुछ चीजें हैं दैट हैज रियली हेल्प मी टू क्रैक इंटरव्यूज। हमें ऐसा लगता है कि हमें टेक्निकल राउंड, कम्युनिकेशन राउंड, इस सब में बहुत एप्ट रहना चाहिए, हमें बहुत स्पेसिफिक रहना चाहिए। ऑफ कोर्स टेक्निकल राउंड में हमें टेक्निकल क्वेश्चंस आने चाहिए, कम्युनिकेशन राउंड में हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश में प्रायोरिटी देते हैं, इंग्लिश में बोलना चाहिए। बट एट टाइम्स हम ये भूल जाते हैं कि ये सब चीजें हैं जिससे दिखा दिए कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। कभी कभार शायद आपकी पर्सनैलिटी नहीं है कि आप सवाल पूछते हो, बट ऑफकोर्स आपको कंपनी में जाने के बाद सवाल तो पूछने पड़ेंगे। कंपनी में जाने के बाद आपको क्यूरियस तो रहना पड़ेगा, कंपनी के जाने के बाद आपको क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी, तभी आपको स्टोरी टेलिंग लगेगी। तो व्हाई नॉट इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दिस इन द इंटरव्यू इज माई क्वेश्चन टू यू। सो यही तक मेरा था, ये सारे टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ। दिस आर द थिंग्स दैट रियली हेल्प मी। अगर आप जानना चाहते हो मोर अबाउट हाउ डू आई अप्लाई स्टोरी टेलिंग इन दिस ऑफ थिंग्स, लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन दिस इज श्रुति साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू।